देखिए, अब तक जो है हम लोग का 2 चैप्टर रिवाइज़ हो चुका है और हम लोग का चल रहा है सुपर फास्ट रिवीजन, ठीक है? मतलब इसमें हम लोग क्या कर रहे हैं, फार्मूलाज और कॉन्सेप्ट को रिवाइज कर रहे हैं, ठीक है? और इसके बाद जो है रिवाइज करने के बाद फिर आप लोग का जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस है, जो पीवाईक्यू हैं, वो कराए जाएंगे। तो केवल फार्मूला का रिवीजन नहीं होगा, इसके साथ में आप लोग को क्वेश्चन भी मिलेंगे। तो आप लोग क्वेश्चन का बिल्कुल भी टेंशन मत लीजिएगा। अब देखिए, आज जो हम लोग रिवाइज करेंगे वो है चैप्टर नंबर 2। चैप्टर नंबर 2 जिसको बोलते हैं बहुपद या पोलिनोमियल। तो ये चैप्टर जो है 9th में भी है और 10th में भी है, तो दोनों में कुछ ना कुछ तो अलग है। तो 9th में हम लोग बेसिक पढ़ते हैं कि आखिर पॉलिनोमियल होता क्या है, ठीक है? तो उसके टाइप्स क्या क्या है, उसकी जीरोज क्या है, तो इतना डिटेल हम लोग पढ़ते हैं क्लास 9th में। तो 9th में जो है हम लोग सबसे पहले पढ़े थे बहुपद। आखिर बहुपद होता क्या है? तो बहुपद एक ऐसा बीजीय व्यंजक होता है जिसमें चर की घात एक पूर्ण संख्या होती है। इसका मतलब क्या है? कोई भी बीजीय व्यंजक का मतलब चर या अचर में को जब किसी भी संक्रिया के साथ लिखा जाता है, जैसे x+5 एक बीजीय व्यंजक है और x की घात कितना है, 1 है। तो अगर घात कभी भी पूर्ण संख्या होगी, मतलब जो भी घात बन रही है वह एक पूर्ण संख्या हो। पूर्ण संख्या का मतलब 0, 1, 2, 3 कुछ भी होगा, तब उसको बोलेंगे बहुपद। क्या बोलेंगे? बहुपद या पोलिनोमियल। जैसे पहला क्वेश्चन इसी से पूछ लेता है कि निम्न में से कौन सा बहुपद है। तो इसको जब हम लोग पीवाईक्यूज करेंगे, जब प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस करेंगे, तब उसके साथ में आपको बहुत सारा एग्जाम्पल मिलेगा। तो इसलिए आप लोग एग्जाम्पल का टेंशन मत लीजिए, केवल एक बार जो है कॉन्सेप्ट और फार्मूला रिवाइज कर लीजिए। तो जैसे अगर मान लीजिए दे दिया x की घात 3+5 पहला, दूसरा दे दिया x की घात 2/5 और प्लस में 3, तीसरा दे दिया x² प्लस में 5x+6, चौथा दे दिया x की पावर 3/2+1। तो यहाँ पे पावर 3 है, यहाँ पे पावर 2 है, यहाँ 2/5 है, यहाँ पे 3 है, तो यहाँ पे 2/5 है। 2/5 एक पूर्ण संख्या नहीं है, इसलिए ये वाला गलत हो जाएगा। मतलब आप लोग को अच्छा खासा क्वेश्चन मिलेगा। अगर कभी भी कोई भी बहुपद दिखा और उसकी घात अगर अपने को ऋणात्मक दिख जाए या कोई भी भिन्न दिख जाए, भिन्न में आप लोग ध्यान दीजिएगा, जैसे 4/2 लिखा है तो इसको सिंप्लीफाई कीजिएगा। तो सिंप्लीफाई रूप में अगर नीचे में एक के अलावा कुछ भी मिलेगा हर में, तब वह भिन्न भी क्या होगी? चूंकि पूर्ण संख्या नहीं होगी, पूर्ण संख्या नहीं होगी तो फिर इसका मतलब कि वह भी जो है एक बहुपद नहीं होगा। अब इसके बाद देखते हैं, इसके बाद है बहुपद की घात। बहुपद की घात का मतलब होता है, बहुत सिंपल सा है। बहुपद की घात का मतलब है कि जब हम लोग कोई बहुपद लिखें, मान लीजिए px बराबर 3x² प्लस 5x प्लस 9, तो इसमें से जो पद लिखा हुआ है, इसमें जो भी चर है, सब चर में देखेंगे, सभी चरों में से किसकी पावर सबसे ज़्यादा है, घात सबसे ज़्यादा है। तो यहाँ पे घात कितनी हो जाएगी? 2। मतलब जो अधिकतम घात वाला, अधिकतम पावर वाला पद होता है, जैसे अगर मान लीजिए लिख दिए px बराबर 3 प्लस x की घात 5 प्लस x की घात 7, तो हमको देखना है यहाँ पे x की घात 0 है, यहाँ पे 5 है, यहाँ पे 7 है, तो सबसे बड़ा क्या है? 7। तो इसका मतलब इसकी घात कितनी हो जाएगी? 7। तो इसी को बोलते हैं बहुपद की घात। अब देखिएगा बहुपद के प्रकार। बहुपद जो है, बहुपद को जब हम लोग प्रकार में बांटेंगे तो 2 प्रकार से, एक है घात के आधार पर, दूसरा है पद के आधार पर। जैसे यहाँ पे लिखे px बराबर x³ प्लस 1। तो अच्छा एक बात बताइए, अगर घात बोला जाएगा कि बहुपद की घात कितनी है, तो कितनी हो जाएगी? 3। इसका मतलब यह एक त्रिघातीय बहुपद है। घात 3 है तो त्रिघातीय। अगर यहीं पे घात x² प्लस 2 होता तो द्विघातीय, चूंकि घात कितनी है? 2 है। अगर यहीं पे x प्लस 1 होता, एक घातीय। बस समझ में आ रहा है? जब घात के आधार पर किया जाएगा, अगर मान लीजिए 3 होता, केवल 3, तो x की घात 0 लिखते, मतलब अचर। अचर बहुपद बोला जाएगा जिसमें एक घात किसी की शून्य हो, ठीक है? इसको बोलेंगे अचर बहुपद। मतलब ये तो हो गया घात के आधार पे। दूसरा पद, पद का मतलब एक पद दो पद, एक पद दो पद, मतलब ये भी द्विपदी है, ये भी द्विपदी है, ये भी द्विपदी है, या एक पदी है, मतलब एक पद है। अगर 3 पद है, जैसे x² प्लस 5x प्लस 6, एक पद, दो पद, 3 पद, अगर कोई ऐसा बहुपद है तो इसको बोलेंगे
त्रिपदीय बहुपद। समझ में आ रहा है? तो इसमें से कभी कभी पूछ लेता है कि x² + 5x + 1 कितना घात का बहुपद है, यानी इनमें से कौन सा बहुपद है, दे देगा एक घातीय, द्विघातीय, त्रिघातीय, और इनमें से कोई नहीं। तो अगर यहाँ पे होगा द्विघातीय। अगर पदी में पूछेगा एक पदी, द्विपदी, त्रिपदी है, तो एक पद, दो पद, तीन पद, तो त्रिपदी हो जाएगा। ठीक, इसके बाद अगला जो है इसके बाद है जो बहुपद के शून्यक। ये दूसरा एक टाइप और पूछता है कि यदि जो है कोई भी बहुपद मान लीजिए पी एक्स बराबर दे दिया x² + 1, तो कभी कभी पूछ लेता है कि P2 का मान क्या होगा। तो इसका कुछ मतलब नहीं है, x की जगह पे इसमें क्या लिख दिया है, दो, जहाँ जहाँ x है वहाँ पे 2 लिखे, 2 का स्क्वायर + 1 बराबर 4 + 1 बराबर 5। मतलब कि जब कभी भी अगर कोई बहुपद दिया है पी एक्स बराबर मान लीजिए 3x² + 1 और पूछा हमसे पी के का मान, तो कुछ नहीं, x की जगह पे क्या रखना है, के हो जाएगा 3k² + में 1। अगर मान लीजिए पूछ लिया p -1, कुछ नहीं, x की जगह पे क्या रखना है, -1, तो 3 × x की जगह पे -1 का स्क्वायर और प्लस में 1 बराबर 3 × 1 + 1 बराबर में 4। बात समझ में आ रहा है? अगर ऐसा कुछ भी दिया है तो ऐसे हम केवल x की जगह पे उसका मान रखेंगे और जो भी मान आएगा उसको जो है लिख लेंगे। अब आ गया बहुपद के शून्यक। सबसे पहले तो सुनिएगा कि बहुपद के शून्यक होते क्या हैं। बहुपद के शून्यक का मतलब होता है कि बहुपद में, किसी भी बहुपद में, जैसे मान लीजिए x² - 1, किसी भी बहुपद में चर का वह मान, यहाँ पे x² चर है तो इसका मतलब चर कितना है, x की पावर 2 है। तो अगर चर का वह मान जिसे रखने पर बहुपद का मान शून्य बन जाए, मतलब px जहाँ शून्य हो जाएगा उसी को बोलेंगे बहुपद के शून्य। तो px को शून्य करना है तो इसका मतलब x² - 1 को शून्य करेंगे, तो x² - 1, x - 1 एक ब्रैकेट में, x + 1 एक ब्रैकेट में बराबर 0। दोनों को अलग अलग 0 रख सकते हैं, तो x - 1 अगर 0 होगा तो x बराबर क्या हो जाएगा, 1, x + 1 0 होगा तो x बराबर -1। इसका मतलब इसके दो शून्य, एक 1 और दूसरा -1। और देखिए अगर आप लोग को चेक करना है शून्य है या नहीं, देखिए यहाँ पे px में कितना है, x² - 1, इसमें p1 रखें तो ये x की जगह पे 1 रखें, a² - 1 बराबर कितना आ गया, 0। अगर p -1 रखेंगे तो -1 का स्क्वायर -1, तो 1 - 1 बराबर में 0। मतलब जितना भी शून्य का आएगा अगर उसको हम बहुपद में रखेंगे तो बहुपद को क्या बनाएगा, शून्य बनाएगा। तो उसी को बोला जाता है बहुपद को के शून्य। अगर यही समीकरण होता तो उसको मूल बोला जाता। अब देखिए ज़्यादातर दो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन में पूछ लेता है कभी कभी। ऑब्जेक्टिव में क्या पूछेगा कि अगर ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन में पूछेगा कि कोई भी अगर बहुपद है, ठीक है, तो उनका ज्यामितीय निरूपण कैसे किया जाएगा, ज्योग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन। देखिए ज्यामितीय निरूपण का मतलब है ज्योमेट्रिकल। तो इसका मतलब है कि अगर मान लीजिए कि कोई भी बहुपद है पी एक्स बराबर x + 5, अगर एक घातीय बहुपद होता है तो हमेशा वह रेखा बनाता है, क्या बनाता है, रेखा। जैसे आप लोग ग्राफ पे अगर दर्शाइएगा तो ये वाला क्या होता है, यहाँ पे x क्या होता है, 0 होता है। अगर x में 5 जोड़िएगा, मतलब अगर मान लीजिए y बराबर x + 5 है तो x का मान 0 रखेंगे तो y का मान कितना आएगा, 5। इसका मतलब 0, 5। तो 0, 5 कहाँ मिलेगा, इस वाले लाइन पे, यहाँ पे। और y को जब अगर मान लीजिए x को 5 रखेंगे तो y कितना आ जाएगा, 10 आ जाएगा। ठीक है, मतलब क्या है कि अगर कभी भी पूछे आपसे कि अगर कोई भी एक घात में बहुपद दिया है तो एक घात के बहुपद का ग्राफ हमेशा एक रेखा, सीधी रेखा होती है। और अगर दो घात का बहुपद दिया है तो दो घात का जो बहुपद होता है उसका हमेशा जो भी ग्राफ बनेगा वह एक परवलय बनेगा या पैराबोला बनेगा। ज़्यादा आपको यही पूछेगा। और अगर मान लीजिए कोई भी ऐसे रैंडम ग्राफ दे दिया, ठीक है, उसके बाद बोला कि इसके कितने शून्यक हैं, ग्राफ से अगर शून्यक देख के बताना होगा तो जितनी बार x अक्ष को काटेगा उतने शून्यक, जैसे यहाँ पे 1, 2, 3, 4, 5 शून्यक। अगर मान लीजिए ऐसे बना दिया, x अक्ष को एक बार भी कट किया, नहीं किया, तो शून्यक 0, यहाँ पे 5,
अगर मान लीजिए ऐसे दे दिया, ऐसे केवल टच करा के निकल गया, तो इसको एक माना जाएगा। एक, दो। हाँ, यहाँ पे क्या है ना कि यहाँ पे शून्य एक ही है, क्योंकि यहाँ पे दोनों जो मूल है ना वो बराबर हो रहे हैं, 0 के बराबर हो रहे हैं। तो इसका मतलब यहाँ पे शून्य कितने हो जाएंगे? 2। अगर ऐसे कुछ दिया तो 1, 2, 3, तो कितने हो जाएंगे? 3। अब अगर मान लीजिए ये तो एक ग्राफ से रहेगा कि अगर मान लीजिए कुछ भी ग्राफ दे दिया, बोला निम्न में से किसके शून्यकों की संख्या शून्य है, तो यहाँ पे एक ग्राफ, दूसरा, तीसरा ग्राफ, चौथा ग्राफ, तो इसमें कितने शून्य? 1, 2, 3। इसमें कहीं भी नहीं कट किया, 0। इसमें 1, 2, 3। इसमें 1, 2, 3, 4। तो इसका मतलब शून्य कहाँ है? यहाँ पे। अब इसके बाद देखिएगा, अब अपने पास इतना तो हम लोग क्लास 9th तक था, 9th का थोड़ा सा रिवीजन, इतना 9th में पढ़े थे। अब क्लास 10th का स्पेसिफिक टॉपिक है, मतलब इसको हम लोग क्लास 10th में ही पढ़ेंगे कि जो बहुपद होते हैं उनके शून्य और गुणांक के मध्य संबंध। जैसे मान लीजिए कि अगर हम लोग कोई बहुपद लिखें, पी एक्स बराबर एक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस 1, ठीक है। तो इसका अगर शून्य निकालेंगे तो पी एक्स बराबर 0 करेंगे, मतलब एक्स स्क्वायर प्लस 1 बराबर 0 की। तो एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 1 बराबर 0। एक्स कॉमन एक्स प्लस वन कॉमन एक्स प्लस 1 बराबर 0। एक्स प्लस 1 कॉमन लिए तो एक्स प्लस 1 बराबर में 0, मतलब एक्स प्लस 1 का स्क्वायर बराबर 0। एक्स प्लस 1 बराबर 0, एक्स बराबर 0 हुआ, तो एक्स बराबर क्या आ गया? -1। ध्यान दीजिएगा। तो एक -1, दूसरा वाला भी -1 ही आ रहा है, क्योंकि स्क्वायर 0 है तो 2 बार गुणा करने पे 0 आ रहा है। और इसके बाद यहाँ पे दिया है कि अगर इसके शून्यक और गुणांक, गुणांक का मतलब क्या होता है? गुणांक का मतलब होता है कि एक्स स्क्वायर के साथ में कितनी संख्या है एक, तो इसको बोलेंगे एक्स स्क्वायर का गुणांक, गुणा में जो अंक है। यहाँ पे एक्स है तो एक्स का गुणांक, मतलब एक्स के साथ गुणा में जो अंक है 2 है। यहाँ अचर पद है, मतलब कि एक्स की घात 0 है, तो यहाँ पे कितना है उसको बोलते हैं। तो अगर कभी भी कोई भी द्विघात बहुपद होता है तो हमेशा ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी, पी एक्स बराबर ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी के रूप का होता है। इसका मतलब ए क्या होता है? एक्स स्क्वायर के साथ वाला, बी क्या होता है? एक्स के साथ वाला, सी क्या होता है? अचर बहुपद होता है। मतलब अगर इतना डिटेल अपने पास रहेगी तब हम यहाँ से ए का मान निकाल सकते हैं, 1 आ गया, बी का मान आ गया 2, सी का मान आ गया 1। अब देखिए, अब कभी भी अगर ऐसा दिया रहेगा तो दोनों के बीच संबंध ज्ञात करने का मतलब है कि यहाँ से और यहाँ से दोनों बराबर आए। जैसे अगर इसको हम अल्फा मान लें, इसको बीटा, इसको मान लिए ए बी और सी, तब जो अल्फा और प्लस में बीटा होता है, होता है माइनस का बी बाई ए, या माइनस एक्स का गुणांक, एक्स का जो भी गुणांक रहेगा माइनस के साथ में, बटे एक्स स्क्वायर का गुणांक, एक्स स्क्वायर के साथ में जो भी अंक रहेगा। और दूसरा अल्फा इंटू बीटा होता है अचर पद, जो भी अचर पद है सी और बटे में एक्स स्क्वायर का गुणांक। अब बोलिएगा कि सर ऐसे कैसे हो जाएगा? ऐसे ऐसे होगा कि आप यहाँ पे देखिए कि अभी हम बोले कि अल्फा और बीटा दोनों का मान, इसको सॉल्व करने पे आया है कि 2x, एक्स का मान -1 और -1, अल्फा का मान भी -1, बीटा का मान भी -1। अगर अल्फा प्लस बीटा करेंगे तो आ जाएगा -1 प्लस -1 बराबर -1 -2, ठीक है। अब दूसरा, अगर यहाँ पे करेंगे, अभी हम लिखे थे अल्फा प्लस बीटा होता है माइनस एक्स का गुणांक, एक्स के साथ गुणांक में क्या है? माइनस बी बाई ए, तो माइनस बी का मान 2 बटे में 1 बराबर -2, दोनों बराबर आया। इसका मतलब अल्फा प्लस बीटा क्या होता है? माइनस का बी बाई ए, और अल्फा इंटू बीटा जब निकालेंगे यहाँ पे तो -1 इंटू -1 बराबर में 1 आ गया। और यहाँ पे अगर निकालेंगे सी बाई ए, तो सी का मान 1 और बटे में 1 बराबर 1,
तो इसका मतलब अल्फा इंटू बीटा क्या होता है, सी बाई ए के बराबर होता है। ठीक है, इसको याद रखिएगा आप लोग। और लास्ट, अगर मान लीजिए ऐसे क्वेश्चन पूछता नहीं है जल्दी, लेकिन अगर पूछ ही लेगा कि त्रिघात में, और ये तो बेसिक फार्मूला है, ये तो आप लोग को पता ही होगा, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर होता है एक ब्रैकेट में ए माइनस बी, दूसरे वाले में ए प्लस बी। तीसरा एक त्रिघात एग्जाम्पल में केवल दिया है कि अगर मान लीजिए कि कोई भी, और दूसरा अगर मान लीजिए अल्फा और बीटा मूल दिए होंगे और अपने को बहुपद ज्ञात करना होगा, तो फार्मूला होता है पी एक्स बराबर एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा इंटू एक्स प्लस अल्फा इंटू बीटा। ठीक है, तो इस पे अल्फा और बीटा का मान रखेंगे तो अपने को क्या मिल जाएगा, द्विघात बहुपद। तीसरा जो है, एक है एग्जाम्पल त्रिघात बहुपद का, कभी कभी पूछता है। तो अगर मान लीजिए त्रिघात है तो अपने को तीन मूल मिलेंगे, तीन शून्य मिलेंगे, एक अल्फा दूसरा बीटा और तीसरा गामा। तो हमेशा अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा होता है माइनस का बी बाई ए, अल्फा बीटा प्लस बीटा गामा प्लस गामा अल्फा बराबर होता है सी बाई ए, और अल्फा बीटा गामा होता है माइनस का डी बाई ए। ध्यान दीजिएगा, पहला बी बाई ए, दूसरा पहला माइनस बी बाई ए, दूसरा सी बाई ए और तीसरा माइनस डी बाई ए। जो माइनस प्लस चलता है ना, वो अल्टरनेट चलता है। अल्टरनेट का मतलब कि पहले वाले में माइनस, दूसरे वाले में प्लस, फिर तीसरे वाले में माइनस। अगर अल्फा बीटा गामा और डेल्टा होता, तब जब अल्फा बीटा गामा डेल्टा लास्ट में आता तो फिर क्या हो जाता, प्लस हो जाता। मतलब ये हमेशा अल्टरनेट में चलता है। तो अगर तीन घात में रहेगा तो ऐसे करेंगे। और अगर मान लीजिए कि अल्फा बीटा गामा का मान दिया है और त्रिघात बहुपद पूछ रहा है, तो उसका भी वही सिंपल सा फार्मूला है, जैसे हम लोग करते जा रहे थे एक एक करके। जैसे द्विघात में कर रहे थे, तो द्विघात में क्या कर रहे थे, एक्स स्क्वायर, अब की बार एक्स क्यूब माइनस क्या कर रहे थे, अल्फा प्लस बीटा, जब की बार गामा भी आ गया, उसके बाद एक्स स्क्वायर माइनस हो गया प्लस अल्फा बीटा प्लस बीटा गामा प्लस गामा डेल्टा गामा अल्फा, गामा अल्फा के बाद इंटू में क्या हो जाएगा, एक्स प्लस हो गया तो माइनस अल्फा इंटू बीटा इंटू गामा। इसको लिख देंगे पी एक्स के बराबर। बस यही हो जाएगा त्रिघात बहुपद। यहाँ पे लिखा है बराबर जीरो नहीं होगा, बहुपद है तो पी एक्स बराबर होगा। ठीक है, अगर समीकरण रहेगा तो बराबर जीरो। अब इसके बाद ये तो पूछता ही है, बहुपदों बहुपदों के लिए विभाजन एल्गोरिथम, सिंपल सा भाग देना बहुपद का। तो सुनिएगा, अभी इसके पहले वाले चैप्टर में जो है रियल नंबर में भी हम समझाए थे यूक्लिड का, तो उसमें बताए थे कि एक बेसिक सा होता है फार्मूला कि भाज्य बराबर भाजक गुणे भागफल और प्लस में क्या, शेष। तो देखिएगा, अगर मान लीजिए कि यहाँ पे जैसे दिया है कि 2x² प्लस 3x प्लस 1, इसमें अपने को भाग देना है x प्लस 2 से। तो भाग देने का बहुत सिंपल सा तरीका है, केवल आपको टारगेट करना है पहला पद से पहला पद। तो यहाँ पे पहला पद 2x² है, यहाँ पे x है, तो अगर ऐसे करेंगे तो 2x बार में ये वाला कट जाएगा, तो पहली बार हम 2x बार ले जाएंगे तो हो जाएगा 2x², और प्लस में 2 से जब गुणा करेंगे इसमें तो हो जाएगा 4x, माइनस करेंगे कट गया, कैंसिल आउट हुआ तो यहाँ पे बन गया 3x, यहाँ पे तो माइनस एक्स प्लस 1। अब देखिए यहाँ पे माइनस एक्स है, यहाँ पे माइनस एक्स है, उसमें भाग देना है एक्स से, मतलब -1 बार हमको ले जाना पड़ेगा, तो -1 बार ले जाएंगे तो माइनस एक्स -2, क्योंकि -1 से जब एक्स में गुणा करेंगे तो माइनस एक्स, -1 से 2 में किए -2, फिर से साइन चेंज करेंगे तो इधर आ गया 0, इधर आ गया प्लस का 3। इसका मतलब है कि अगर हम इसमें x प्लस 2 से भाग करेंगे तो इतना भागफल आएगा और शेषफल कितना आएगा, 3 आएगा, तो भाज्य है। तो हम लोग जानते हैं कि इसको लिख सकते हैं 2x² प्लस 3x प्लस 1 को ए बराबर बी क्यू प्लस आर। वही सिंपल सा तरीका है, यूक्लिड भाई बताए थे, इसको ये मान लिए थे, इसको बी, इसको क्यू और इसको आर। तो ये कि अगर यहाँ पे लिखना चाहेंगे तो इसको लिख सकते हैं
बराबर x प्लस 2 इंटू में 2x माइनस 1 और प्लस में क्या 3। मेरे भाज्य बराबर भाजक गुणे भागफल और प्लस में क्या शेषफल। तो इस तरीके से लिख सकते हैं, बहुत सिंपल सा तरीका है। आप लोग को भाग देना अगर नहीं आता होगा तो आप लोग कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिएगा, दोबारा से आप लोग को केवल भाग करना ही बता देंगे। एक छोटा सा वीडियो डाल करके जो है भाग करना आराम से बता देंगे, ठीक है। ओके, थैंक यू।